हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और इसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज ग्राफ, टाइप ऑफ ग्राफ, एग्जांपल्स, ट्रीज वर्सेस ग्राफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई ग्राफ। और उसके बाद फिर लास्ट पे हम इसका कोड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ग्राफ। तो अ ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। तो यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि अनलाइक एरे, क्यू एंड स्टैक, यहाँ पे जो डेटा स्टोर होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एड्रेस में सेव ना होकर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे भी सेव हो सकते हैं। ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास नोड्स एंड एजेस होते हैं। एजेस कनेक्शन होते हैं किसी दो नोड्स या किसी दो वर्टेक्स के बीच में। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई ये सारे हमारे वर्टेक्स है, और जो कनेक्शंस है जैसे ए से सी के बीच जो कनेक्शन है, बी से ई के बीच जो कनेक्शन है, वो हमारे एजेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये कुछ बेसिक टाइप्स है ग्राफ के: अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड, वेटेड और अनवेटेड ग्राफ्स। तो एक एक करके हम समझते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है। तो इस इमेज से आपको समझ आ जाएगा कि अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि V1, V2, V3 तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन किसी भी एज में कोई भी एरो नहीं है, मतलब कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के ग्राफ को हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और आप राइट साइड में देख सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे V1 V2 को पॉइंट कर रहा है, V2 V3 को पॉइंट कर रहा है और V3 V1 को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं किसी एक नोड से दूसरी नोड की ओर। और अब हम समझते हैं अनवेटेड और वेटेड ग्राफ क्या होता है। तो अब तक हमने जैसा कि समझ लिया है कि ग्राफ में नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। नोड्स में हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है और दो नोड्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसे हम एज बोलते हैं। लेकिन इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। एक होता है अनवेटेड ग्राफ जिसमें जो एजेस हैं उनमें कोई भी वेट नहीं होता, और एक तरफ हमारे पास वेटेड ग्राफ जहाँ पे हमारे पास नोड्स के साथ साथ एजेस में भी वैल्यूज होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह के भी ग्राफ्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन है मल्टीपल ग्राफ्स के। इसी तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं ग्राफ्स के अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और अब हम समझते हैं ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है। तो ट्री को आप एक टाइप ऑफ ग्राफ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस होते हैं जो अलग करता है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर को एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से। जो पहला डिफरेंस है वो है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कहीं भी लूप्स नहीं होते। जैसा कि आप इस ग्राफ वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक लूप है इन चारों नोड्स का, लेकिन यहाँ पे ट्री में आप कहीं भी लूप नहीं रख सकते। ये कंडीशन होती है ट्री की। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ट्री में हमेशा एक प्राइमरी नोड होता है जिसे हम रूट नोड बोलते हैं, लेकिन ग्राफ में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सारे नोड्स हम इक्वल कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर ट्री में आप किसी एक नोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा रूट नोड से होकर जाना होगा। लेकिन ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं ग्राफ में जिसमें आपको एक पर्टिकुलर नोड से ही स्टार्ट करना होता है, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम सीखेंगे ग्राफ्स के एल्गोरिदम्स। और जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास ट्री में कोई लूप्स नहीं होते, किसी एक नोड को एक्सेस करने के लिए हमेशा एक ही पाथ होता है। आपके पास यहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं होते कि आप दूसरे पाथ से या दूसरे नोड की मदद से किसी नोड को एक्सेस कर लें, लेकिन ग्राफ में हमारे पास चॉइसेस होते हैं। मान लीजिए आप इस वाले नोड को एक्सेस करना चाहते हैं और ये वाला आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आप या तो डायरेक्ट चले जाइए या तो आप इस नोड की मदद से इस तरह से ट्रैवर्सल करिए। और अब हमने सारी बेसिक्स बातें जान ली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें ये डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और बहुत सारे फील्ड्स में काम आता है। और इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला तो आपका जो फेसबुक में रिकमेंडेशन सिस्टम है वो एक्चुअली एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में बेस्ड है। तो मान लीजिए आप एक नोड है और आपका एक फ्रेंड है, वो एक दूसरा नोड है। तो आप दोनों कनेक्टेड है एक एज की मदद से, और आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड है और वो कनेक्टेड है आपके फ्रेंड से एक दूसरी एज की मदद से। तो फेसबुक को ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो भी आपका फ्रेंड हो सकता है। तो कोडिंग पार्ट इंप्लीमेंट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट। तो यहाँ पे बना लेता हूँ एक क्लास और इसको नाम देता हूँ मैं ग्राफ। और उसके बाद यहाँ पे हम एडजेसेंसी लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। और जिसको नहीं पता एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, तो ये एक लिस्ट होता है कंटेनिंग अदर लिस्ट। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। मान लीजिए आपके पास लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल लिस्ट हो सकते हैं और उन मल्टीपल लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज। तो इसकी मदद से हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं नोड्स को कनेक्ट करने के लिए यूजिंग एजेस। इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो नोड्स है 0 1 2 3 4, ये एक्चुअली हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से हम इनपुट पेयर्स में लेंगे। तो मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 0 एंड 1, तो हम 0 और 1 को कनेक्ट कर देंगे यूजिंग एन एज। तो उसी के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ क्रिएट एज। और इसके अंदर हम जो हमारा नोड्स है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोड्स को स्टार्ट और एंड पॉइंट बोलता हूँ, स्टार्ट एंड एंड। मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक जाएंगे, तो हम 0 to 1 ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं बाद में। ये एक्चुअली डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे हम किसी भी नोड्स को कनेक्ट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लिस्ट में। तो ये चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ इफ स्टार्ट इन सेल्फ डॉट लिस्ट डॉट कीज। तो अगर ये स्टार्टिंग नोड पहले से प्रेजेंट हुआ लिस्ट में, तो हम सिंपली सेल्फ डॉट लिस्ट स्टार्ट डॉट अपेंड कर देंगे एंड नोड को। तो इस वाले स्टेप में हम एक्चुअली ये चेक कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे लिस्ट में हमारे पास पहले से ये एक नोड है 0 और एक नोड है 1 जो कि कनेक्टेड है एक एज से, और वापिस से हमारे पास एक नया इनपुट वैल्यू आता है 0 एंड 4। तो हमारे पास क्योंकि 0 पहले से है, हमें सिर्फ 0 को 4 से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम वापिस नया नोड ना क्रिएट करके जो पहले से ही नोड है उसमें जो एंड वैल्यू है वो अपेंड कर देंगे, ताकि ये दो अलग अलग नोड्स ना होकर ये ऐसे 0 to 1 और 0 to 4 जैसे एक साथ कनेक्ट हो। और उसके बाद अगर कोई नोड पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हमें एक नया वैल्यू और की क्रिएट करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू एंड कर देते हैं और ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है कनेक्ट करने के लिए नोड्स को। तो यहाँ पे हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को नाम देता हूँ मैं जी इज इक्वल टू ग्राफ, और ये हमारा क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस लिस्ट में वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट एज और यहाँ पे जल्दी से मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ। तो ये मैंने वैल्यूज डाल दिए, ये वैल्यूज सेम है इस ग्राफ की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to 1 एक कनेक्शन है, 0 to 4 एक कनेक्शन है, वैसे ही 1 to 4 1 to 3 एंड सो ऑन। और अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर थोड़ी है हमारे इस कोड में। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं इसे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, और इसके अंदर हम एक फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं इटरेट करने के लिए लिस्ट के ऊपर डॉट लिस्ट। और उसके बाद यहाँ प्रिंट करने के लिए मैं लिखता हूँ आई कॉमा, और यहाँ पे ताकि हमें अच्छे से पता चले जो एजेस हैं वो, उसके लिए मैं लिख देता हूँ कॉमा। और इसके बाद एक और फॉर लूप बनाते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करने के लिए जो इनर एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर के लिस्ट में, फॉर जे इन सेल्फ डॉट लिस्ट कॉमा आई। और अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं जी डॉट डिस्प्ले। और अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ है वो प्रिंट हो गया कुछ इस तरह के फॉर्म में। ये हर एक लाइन एक इंडिविजुअल लिस्ट की तरह सेव हुई है एक प्राइमरी लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं एरोस भी डाल देता हूँ ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो ये बिल्कुल ही बेसिक है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के। अगले वीडियो में हम इसे और एक स्टेप आगे ले जाकर इसकी दूसरी फंक्शनैलिटीज भी समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।